one is the second part of your MCQ series from matter in our surrounding chapter. As previous, we have discussed total 18 MCQs of this chapter. Now we are discussing about the 19 to till 33 MCQs. So question number 19 is given that a gas can be compressed to a fraction of its volume. एक गैस को कंप्रेस किया जा सकता है उसके वॉल्यूम के कंप्लीट फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग. द सेम वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी स्प्रेड ऑल ओवर अ रूम. और बिल्कुल सेम वॉल्यूम और सेम गैस ऑल ओवर दी रूम में स्प्रेड कर दी गई है, स्प्रेड हो भी जाती है जैसे ही हम उसको कंप्रेस करते हैं. द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट, तो उसके पीछे का हमें रीज़न बताना है बच्चों. ऑप्शन नंबर 1 इज गिवन द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस. यानी कि जब गैस लीकेज करेगी और वो गैस को कमरे को यानी कि रूम को पूरा का पूरा क्या कर लेगी, कवर कर लेगी, तो हम ये कहते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स ने एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है इन द रूम, वो वॉल्यूम ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दी वॉल्यूम ऑफ गैस जो कि पहले सिलेंडर के अंदर भरी हुई थी. गैसेज कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल विच आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन. गैस जो होती हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल से कंसिस्टेड होती हैं, ऐसे मॉलिक्यूल से बनी होती हैं जो कि हमेशा रैंडम मोशन की स्टेट में होते हैं. ये है सेकंड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन इज गैसेज कंसिस्ट ऑफ molecules having very large intermolecular space which can be reduced or increased under ordinary conditions. तीसरा ऑप्शन हमसे कह रहा है कि जो गैस होती हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से उनको हम इंक्रीज मतलब उनको रिड्यूस कर सकते हैं और इंक्रीज किया जा सकता है उनके ऑर्डिनरी कंडीशन से. और फोर्थ वन इज द 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर एट STP. STP का मतलब बच्चों यहाँ होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. ये मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग द चैप्टर डिस्कशन कि 2 स्केल्स होते हैं हमारे पास. एक होता है NTP का नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एक होता है STP का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. तो बेसिकली यहाँ पर हमसे बात करी है STP की, तो हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को देख करके चलेंगे. तो अब इन 4 ऑप्शंस में से हमारे लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर. क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा रखते हैं अपने पार्टिकल्स के बीच में और उनको हम आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि इसके स्पेस को हम आसानी से घटा सकते हैं. और जब स्पेस हम घटा सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसको ऑर्डिनरी कंडीशन में इंक्रीज़ भी किया जा सकता है. आप नॉर्मल STP या टेम्परेचर कंडीशन पे हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा दो तो इंक्रीज़ हो जाएगा स्पेस, आप टेम्परेचर घटा दो तो डिक्रीज़ हो जाएगा स्पेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. कांस्टेंट प्रेशर पे हमसे वॉल्यूम ऑफ द गैस पूछा हुआ है. तो ऑप्शंस आर गिवन दैट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं अगर तो वॉल्यूम भी बढ़ता है. सेकंड ऑप्शन इज डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा. थर्ड वन इज रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है. थर्ड वन इज द इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, कि आप टेम्परेचर डिक्रीज कर दो तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. अब जैसे मान लीजिए हमने 1 लीटर की कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली हुई है. अब उस 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल को मैं क्या करता हूँ, उसका रूम टेम्परेचर पे मैंने चेक किया तो वो 1 लीटर है हमारे पास एज इट इज़, 1 लीटर का वॉल्यूम एज इट इज़ बना हुआ है. लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इस बोतल का टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ. तो जैसे ही मैं बोतल का टेम्परेचर बढ़ाऊँगा तो बेसिकली हमने बात करी है इंक्रीज इन टेम्परेचर की, तो जो वॉल्यूम ऑफ द बोतल होगा, हम लिक्विड की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, इसके अंदर गैस भरी हुई होगी. हम यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल में क्या भरेंगे, गैस भरेंगे. तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे. वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑलवेज इंक्रीजेज. जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी गैस का तो उसका वॉल्यूम हमेशा इंक्रीज हो जाता है. तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 21 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 21 इज गिवन दैट थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स इज द लीस्ट अमंग द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. कि अगर सॉलिड्स का थर्मल एक्सपेंशन किया जाए तो सबसे कम होता है, वो किस वजह से होता है उसका रीज़न हमसे पूछा है. कि सॉलिड लिक्विड गैस में थर्मल एक्सपेंशन अगर हम करने की कोशिश कर रहे हैं तो सॉलिड्स जो होते हैं वो सबसे कम एक्सपेंड हो पाते हैं. तो उसके पीछे का रीज़न पूछा है. नंबर 1 दिया है कि हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड. तो ये तो गलत ही हो गया बिल्कुल, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास यानी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती ही नहीं है. अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाते, वो सॉलिड क्यों बने हुए हैं. तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी तो बहुत कम होती है. तो ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट द आंसर. सेकंड ऑप्शन इज क्लोज पैकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड.
ये बिल्कुल ठीक बात है कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमने अभी रखा ऐसी का ऐसी डाउट में। थर्ड वन को देखते हैं हम, द वाइब्रेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड। बेटा मोशन यहाँ वाइब्रेटरी और रोटेटरी, वाइब्रेटरी तो होता है, रोटेटरी नहीं होता, क्योंकि मॉलिक्यूल्स घूम ही नहीं पाएगा, मूव ही नहीं कर पाएगा। लेकिन फोर्थ वन ऑप्शन हमें दिया हुआ है कि द लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस, तो लार्ज तो होता ही नहीं है इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड्स के बीच में, मॉलिकुलर स्पेस भी बहुत कम होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, अ फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट्स आर डिजॉल्व्ड इन प्योर वाटर। हमने कुछ चम्मच नमक ले लिया और नमक को प्योर वाटर में डिजोल्व करवाया। जैसे आप प्योर वाटर में पानी डालोगे, नमक डालोगे, तो इट्स बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स लेस देन 100। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट घटेगा कि बढ़ेगा, ये हमें बताना है। देखिए जब प्योर वाटर की हम बात करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100, लेकिन मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग दी चैप्टर कि अगर हम पानी के अंदर कोई भी इम्प्योरिटी मिलाते हैं या कोई भी सब्सटेंस मिलाते हैं तो यहाँ पर बॉन्डिंग होनी शुरू हो जाती है और इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। यानी अब ये 100 डिग्री पर बॉइल नहीं होगा, बल्कि ये हो सकता है 101 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाए या 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल हो जाए। तो इसका टेम्परेचर बेसिकली बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है इट्स बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स मोर देन 100। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक होगी इन केस ऑफ व्हेन वी ऐड सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट इनटू द वाटर, या अगर हम शुगर भी मिला दें तो भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 इज गिवन दैट एज द सॉलिड मेल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे कह रहा है कि जो ऐसे सॉलिड मेल्ट होगा लिक्विड स्टेट में, तो रीजन क्या होगा उसके पीछे, कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएगी, या फिर कंप्रेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, या फिर ये सारे फैक्टर्स काम कर सकते हैं। तो बेसिकली बेटा जैसे ही आप सॉलिड को गर्म करते हो और वो लिक्विड में मेल्ट होता है तो उसके पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसके पार्टिकल्स मूव करना शुरू करेंगे। मूव करने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो आसानी से कंप्रेसिबिलिटी जो होगी उसकी वो भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब वो मोल्टन स्टेट में आ चुका होगा तो हम उसको कंप्रेस भी आसानी से कर सकेंगे। तो ऑल दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड इनटू द लिक्विड। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हेन आइस मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर देन हीट इज। जब आप आइस को मेल्ट करते हैं और वाटर बनाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आइस ने हीट को एब्जॉर्ब किया है। जब हीट एब्जॉर्ब करेगा आइस तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, वाटर के अंदर, वो आसानी से लिक्विड बना देगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हीट इवॉल्व यानी कि बाहर नहीं निकलेगी, हीट में कोई चेंज नहीं आया, ये भी गलत है, और डिपेंडेंट ऑन कंडीशन ये भी गलत है, क्योंकि मेल्ट करने के लिए आपको आइस को हमेशा रूम टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा या हीट देनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 25। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ दीज चॉइसेस विल नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। इनमें से कौन सी चॉइस स्टेट ऑफ मैटर को चेंज नहीं करती। नंबर 1 इज टेम्परेचर। तो बच्चों टेम्परेचर का फैक्टर अभी हम देख कर क्या रहे हैं कि जब आइस का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फैक्टर अभी हमने देखा कि जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं आइस के, यानी सॉलिड के टेम्परेचर को जैसे ही हम बढ़ाते हैं तुरंत वो मेल्ट हो जाता है। तो हमसे स्टेट ऑफ मैटर की चेंज होने वाली स्टेट के बारे में पूछा गया था कि विच ऑफ दीज चॉइसेस विल नॉट चेंज द स्टेट। तो इसने तो चेंज कर दिया। प्रेशर की बात करें तो किसी गैस को अगर हम प्रेशराइज करते हैं बच्चों तो वो लिक्विफाइड हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, तो जिसने भी स्टेट को चेंज कर दिया। हीट अगर हम किसी गैस को दे दें या किसी लिक्विड को दे दें तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसने भी स्टेट को चेंज कर दिया। लेकिन अगर बच्चों में बात करता हूँ क्रशिंग ऑफ क्रिस्टल की, यानी कि आयरन की अगर मैं एक रोड ले लूँ या आयरन नेल्स ले लूँ और उनको क्रश करने की कोशिश करूँ तो वो क्रश होने के बाद भी आयरन ही बने रहेंगे और सॉलिड फॉर्म में ही बने रहेंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे या फिर गैस में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड ऑफ ए सब्सटेंस इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। एक मेल्टिंग टेम्परेचर हमें दिया हुआ है कि कोई एक सॉलिड है जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जाता है बहुत इजीली। द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड स्टेट ऑफ द सेम सब्सटेंस विल बी। तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा ये हमसे पूछा हुआ है। बच्चों जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं मोस्टली सॉलिड स्टेट के वो ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। किसी भी सब्सटेंस को अगर हम सॉलिड स्टेट में देख रहे हैं और उसका मेल्टिंग पॉइंट हमें 40 डिग्री दिखाई दे रहा है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी 40 डिग्री ही होगा। बस फर्क इस बात का होगा कि बॉइलिंग पॉइंट पॉजिटिव होगा +40 डिग्री सेंटीग्रेड और फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में होगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 इज गिवन द स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर इज टेकन एज
रूम टेम्परेचर को, जो कि स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर हम कंसिडर करते हैं, इज टेकन एज, बच्चों उसको हम बोलते हैं क्या, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वैसे तो, लेकिन ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, केल्विन में हमें मेजर करना होता है। रूम टेम्परेचर को स्टैंडर्ड स्टेट में अगर हमें देखना हो तो हम उसको केल्विन स्टेट पे चेक करते हैं। और अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में चेक करो तो वो होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल रूम टेम्परेचर को हमेशा 25 डिग्री सेंटीग्रेड कंसिडर किया जाता है जब उसको डिग्री सेंटीग्रेड में देखना हो। अब केल्विन में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको सिखाया था 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास है, आप इसमें 273 ऐड कर दो। जैसे आप 273 ऐड करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 298 में, तो इसका मतलब है 298 केल्विन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नॉर्मल स्टेट पे या स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर पे STP पर जो टेम्परेचर होता है दैट इज 298 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 28 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर हीट कंटेंट, किसमें हीट कंटेंट ज़्यादा है? तो नंबर 1 इज 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बोथ हैव सेम हीट कंटेंट और देयर हीट कंटेंट कैन नॉट बी कंपेयर्ड। तो यहाँ आप इस चीज़ को ऐसे समझें कि दोनों में से हमारी स्किन पर हार्म इफेक्ट कौन करेगा, जलाएगा कौन। तो अगर मैं 10 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखता हूँ तो वो हमारी स्किन को जलाएगा थोड़ी ना, हमें ठंडक महसूस होगी। लेकिन अगर 10 ग्राम पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखता हूँ तो उस केस में वो ज़्यादा हीट को कंटेंट को रखेगा, लेटेंट हीट ऑफ कंटेंट को रखेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि थर्ड और फोर्थ दोनों ही गलत होंगे, क्योंकि वो कंटेन करा रहा है फर्स्ट वाले ऑप्शन को भी और सेकंड वाले ऑप्शन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 हमें मिल जाता है यहाँ से कि द यूनिट ऑफ लेटेंट हीट इज, लेटेंट हीट की जो यूनिट होती है बच्चों मैंने आपको बताया था उसको जूल पर किलोग्राम में ही मेजर करते हैं हमेशा, जूल पर किलोग्राम, इसको हमेशा ऐसे यूज किया जाता है। तो दिस इज द यूनिट, ये आप लोगों को याद करनी है। 10 केल्विन इज इक्वल टू, इसको हमें चेंज करना है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो केल्विन टू डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करने के लिए आपको बताया गया था बच्चों 273 में से क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। आप सीधा सीधा 273 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 263 माइनस में, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 31 इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन, इनमें से कौन से प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलते हैं? तो नंबर 1 है चेंज ऑफ द लिक्विड टू सॉलिड, तो लिक्विड टू सॉलिड ये तो फ्रीजिंग हो गया, ये तो फिजन हो गया, फ्यूजन तो नहीं है ये। ऑप्शन नंबर 2 इज चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड का लिक्विड में मेल्ट होना, दिस इज ऑल्सो नोन एज द फ्यूजन। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और लिक्विड टू वेपर अगर होगा तो बच्चों वो वेपराइजेशन हो जाएगा, और चेंज ऑफ गैस स्टेट टू सॉलिड स्टेट, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आ रहा है तो वो सब्लिमेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 इज एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज टू वाटर, अगर मैं पानी के अंदर नमक या चीनी डाल देता हूं तो एज अ इंप्योरिटी काम करेंगी, तो उस केस में डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्या ये होगा, या इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये होगा, या फिर इसके बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली बच्चों अभी मैंने आपको बताया था जब हमने शुगर वाला ये सॉल्ट वाला क्वेश्चन किया था कि जब हमने पानी में सॉल्ट डाला तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, तो उसी तरीके से इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन है इसके, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज एट हायर एल्टीट्यूड्स, जब हम हाइट पर जाते हैं, जब हम ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज, क्या ये होता है? सेकंड ऑप्शन इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज, या ये होगा नो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ये होगा, या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इंक्रीजेज ये होगा। तो बच्चों जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाता है। अब जब ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाता है तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो होता है किसी भी लिक्विड का वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि जब हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं, जब आप हिमाचल की तरफ जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे, तो बेसिकली वहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा किसी भी लिक्विड का वो हमें कैसा मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा, वो कम टेम्परेचर पर ही क्या हो जाएगा, बॉइल हो जाएगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, बाकी के नेक्स्ट एमसीक्यूज हम देखेंगे आगे की क्लास में। तो बेटा बात कुछ ऐसी है कि वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यार बटन दबा ही दो, पसंद आई हो या ना आई हो क्या जाता है, एक लाइक शेयर सब्सक्राइब में क्या जाता है, कुछ भी तो नहीं जाता। तो दबा दो, बटन दबा दो, आइंस्टाइन बोल रहा है।